हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग फिर से आ गए PYQ लेकर के, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। डायग्राम बेस्ड है। देखिए क्वेश्चंस आजकल खूब सारे आते हैं इस तरह से, तो एक बार आप लोग सारे डायग्राम जितने भी है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है उसको देख लेना है, ठीक है ना। प्लांट के किसी भी पार्ट से नए प्लांट की फॉर्मेशन हम कर सकते हो। तो कुछ एक प्लांट्स है, उसी प्लांट में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट्स है जिसके लीव से हम नए प्लांट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भी विदाउट एफर्ट, और केवल ये ड्रॉप आउट हो गया कहीं पे भी सरफेस और वहां पे फेवरेबल कंडीशंस मिले और उसके नॉचेस से ही आप देखोगे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इंसर्शन रीजन हम लोगों ने आपको बताया था पिछली बार, कई सारे अलग अलग PYQ में आपको पता होगा। ये एक नया ट्रेंड है और काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चंस में लोग फंसते हैं। वेरिएशंस, जहां पे भी वेरिएशंस होंगे दैट इज अ गुड वन। क्यों? मैं आपको बार बार बोलता हूं कि वेरिएशंस लाना बहुत जरूरी है इन्वायरमेंट में। वेरिएशंस का मतलब आप किसी भी तरह इन्वायरमेंट में इवोल्यूशंस में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंजेस कर रहे हो। यू आर मेकिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, राइट। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको अब NCERT हमेशा ऐड करेगी, प्रैक्टिकल बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अलग अलग तरह के एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ से जोड़ के देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अपने को रिकॉल करना है, बार बार रिकॉग्नाइज करके समझना है। ये आसान होता है, थोड़ा अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको आंसर्स इसी में अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चंस करके बार बार सीरियसली में पूछा जाएगा कि व्हिच पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव इज गोइंग टू बी यूज्ड टू हेल्प आउट टू मेक द स्टॉप द इम्प्लांटेशंस। सो योर आंसर्स विल बी दिस वन, राइट। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग फिर से आ गए PYQ लेकर के, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह, आपका बायोलॉजी टीचर। हम लोग आके अब क्या करते हैं, इसको पिछले क्वेश्चंस ईयर से जो CBSE में आए हुए हैं और साथ में कुछ नए क्वेश्चंस जिसको कि हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि वो कवर कर लेगा हमारे पूरे के पूरे सेशन को, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं हर एक फॉर्मेट में जो हमारा CBSE देता है क्लास 10th के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, वन बाय वन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस आप देखो ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या दिया हुआ। पहला क्वेश्चंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज मीन्स ऑफ व्हाट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। मल्टीपल फिजन के बारे में पूछ रहा है। मल्टीपल फिजन आप लोगों को मैंने बता चुका हूं। मल्टीपल फिजन्स जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का पार्ट है और उसमें आप देखोगे कि वन पर्टिकुलर सेल्स मल्टीपल काइंड ऑफ सेल डिविजन्स करेगा और जिसमें एक ही सेल से मोर देन वन और टू और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। तो ये होता था किसमें, हम लोग देखे थे किसमें, प्लाज्मोडियम के केस में। देखिए ईस्ट दिया हुआ है, ईस्ट में क्यों नहीं होगा? सिंपल सा चीज, क्योंकि यहां पे हमारे को पता है ये होती है किसके थ्रू? बर्डिंग के थ्रू, ठीक है। लिस्मेनिया हमारे पास जो डिवीजन होती है ये होती है कैसे? बाइनरी फिजन से, राइट। यानी कि एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होगा। पैरामीशियम भी हमारा सेम बाइनरी फिजन से होगा। और प्लाज्मीडियम हमारे पास क्या होंगे? ये क्या होते हैं? मल्टीपल फिजन्स करते हैं जिसमें एक सेल से मल्टीपल सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। और यही कॉजेज है हमारा, क्या है ये? मलेरियल पैरासाइट। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? मलेरियल पैरासाइट। तो खैर ये हमारे को उतना नहीं समझना है, यहाँ रिप्रोडक्शंस के सेंस में देखना है, लेकिन एज अ जनरल नॉलेज आप देख लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड देखिए, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले डायग्राम दिया होगा, तो डायग्राम समझते ही आप लोग इसको समझ जाना कि ये किस चीज का है। तो सिंपल सा किसका है ये पहचानना है पहले डायग्राम को। 2024 में दिया हुआ, तो अब इसमें देखना है ये फ्रेगमेंटेशन है, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, बाइंड फिजन। फ्रेगमेंटेशंस स्पाइरोगाइरा में होगा, मल्टीपल फिजन अभी हम लोगों ने देखा प्लाज्मोडियम में, बर्डिंग हाइड्रा या ईस्ट में, और ये है बाइनरी फिजन। तो आपको समझना है किसमें होगा ये। इसमें क्या होगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो, सिंपल सा। क्यों? हम लोग जब हाइड्रा का कॉन्सेप्ट जब देख रहे थे, जब हाइड्रा में, तो यहां आप देख रहे थे खूब सारे टेंटिकल्स होते थे और इसी टेंटिकल्स में जहां वेजिटेटिव सेल्स होती थी ग्रोथ करने की, यहीं पे एक नए तरह का बर्ड्स का फॉर्मेशन होता था, छोटी सी बर्ड्स। इसे ही हम लोग क्या बोलते थे? बर्ड्स। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? बर्डिंग। क्या बोल सकते हैं? बर्डिंग।
और ये बर्डिंग से ये धीरे धीरे क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में इसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और एक दूसरे से क्या करेंगे, ये अलग हो जाते हैं आफ्टर द मैच्योरेशंस। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा हमको मिल जाएगा, कैसे, बर्डिंग का। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं, देखिए वन बाय वन, सेम प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में, ये भी डायग्राम बेस्ड है। देखिए क्वेश्चंस आजकल खूब सारे आते हैं इस तरह से, तो एक बार आप लोग सारे डायग्राम जितने भी सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के पार्ट हैं उसको देख लेना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज रिप्रेजेंट्स बाय दिस डायग्राम, CBSE 2024, राइट। सो ये है हमारे पास, देखिए स्पोरेंजियम है, हाइफा है, साथ में स्पोर्स हैं। जब ये वो होंगे तो क्या ये राइजोपस के बारे में दिया हुआ है, सिंपल सा। अरे इसका मतलब कि ये जो है ना हमारे पास किस चीज के लिए कर रहा है, ये हमारा कर रहा है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। इमेज को थोड़ा वो है, ठीक है ना। तो स्पाइरोगाइरा हो नहीं सकता, स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशंस होते हैं। प्लेनेरिया हमारा है, प्लेनेरिया का केस में क्या देखते हैं, रीजनरेशंस होता है। ईस्ट हमारा बर्डिंग का काम कर रहा होता है। तो राइजोपस है जो हमारा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन है। ये जिम्नोस्पर्म वाले ढेर सारे, ये एक तरह से फंगस है, या जिस तरह स्पोर फॉर्मेशन हम लोग पढ़े हैं जिम्नोस्पर्म में होते हैं, जिसमें खूब सारे स्पोर्स क्या करते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू कहीं ना कहीं आपके पास एक दूसरे जगह से ट्रांसफर हो जाएंगे, और जहां भी फेवरेबल कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा वहां पे ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है हमारा क्वेश्चंस। जो थर्ड है आंसर्स हो जाएगा क्या, राइजोपस, राइट। फोर्थ, इन द गिवन डायग्राम, अभी भी डायग्राम बेस हमारा चल रहा है, सिंपल सा, लीफ शोन इन अ बिलोंग टू विच प्लांट्स। देखिए एक लीफ पड़ा हुआ है और यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि खूब सारी नई नई तरह की प्लांट निकल गई, यानी कि लीफ केवल ड्रॉ हुआ और यहाँ पे आपको उसके नॉचेस में जो होते हैं, जो लीफ की नॉचेस हैं, वो वहाँ से ये अर्थ सरफेस से कनेक्ट हुआ और वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हुई और वहाँ से ये क्या कर दिया, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि ये किस तरह का है, पहला तो कॉन्सेप्ट आपके पास सिंपल सा होना चाहिए कि ये है हमारा किस तरह का पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस का। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस जो कि हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, कि प्लांट के किसी भी पार्ट से नए प्लांट की फॉर्मेशंस हम कर सकते हो। तो कुछ एक प्लांट्स हैं, उसी प्लांट में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट्स है जिसके लीफ से हम नए प्लांट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भी विदाउट एफर्ट, और केवल ये ड्रॉप आउट हो गया कहीं पे भी अर्थ सरफेस और वहां पे फेवरेबल कंडीशंस मिले और उसके नॉचेस से ही आप देखोगे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हिबिस्कस तो है नहीं, हिबिस्कस मतलब गुड़हल वाला पौधा। मनी प्लांट में भी आपने ऐसा नहीं देखा, उसके स्टेम लगाते हैं हम लोग। मस्टर्ड का प्रॉपर या तो सीड लगाएंगे या तो प्लांट लगाएंगे। लीफ से बनने वाला जो हमारा ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस है, ये है हमारा ब्रायोफिलम। यानी कि ब्रायोफिलम का लीफ ऐसा है जो अपने जैसे यंग वंस को अपने लीफ से ही क्या करेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के थ्रू नए प्लांट की फॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चंस आ गए हमारे, एसर्शन रीजन के कॉन्सेप्ट आ गए। एसर्शन रीजन हम लोगों ने आपको बताया था पिछली बार, कई तरह के अलग अलग PYQ में आपको पता होगा। ये एक नया ट्रेंड है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चंस में लोग फंसते हैं, ठीक है ना। तो इसका उपाय यही है, प्रैक्टिस। ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे, 2 स्टेटमेंट दिया होगा, एसर्शन और रीजन। ऑप्शन फर्स्ट होगा एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, उसमें अगर दोनों सही है तो उसका आंसर हो जाता है ए। और बी में क्या होगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन रीजन इज नॉट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो वहां पे हो जाएगा बी। यही दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपको, बाकी इजी है। सी में क्या है, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो सी हो जाएगा। एंड एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो क्या हो जाएगा, डी होगा। देखते हैं करके। प्लांट दैट कैन रिप्रोड्यूस, देखिए बहुत ही सिंपल है, प्लांट दैट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली कैन नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअली।
जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस कर रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं करता, ऐसा क्यों भाई? गलत है कि सही है? सिंपल सा लॉजिक है कि एसेक्सुअल कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करने की कैपेबिलिटी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्लांट में किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म में होते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावरिंग प्लांट नहीं है तो वो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं, क्योंकि प्लांट कैन बी डेवलप एनी काइंड्स पार्ट ऑफ द प्लांट पार्ट, राइट? चाहे वो रूट हो, चाहे शूट हो, लिप्स हो, लिप्स में भी देखिए लिया, स्टेम हो, वहां से डेवलप कर लिया। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया? ट्रू हो गया, राइट? पहला हमारे पास क्या हो गया? ट्रू। रीजन देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व रिप्रोडक्शंस ऑफ गैमेट्स, रिप्रोडक्शंस ऑफ गैमेट्स, ठीक है? रिप्रोडक्शंस ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या मतलब है? और हम लोग जानते ही हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। गैमेट का फॉर्मेशन किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, क्योंकि वहां पे मेल जर्म सेल्स एज ए गैमेट और फीमेल जर्म सेल्स क्या होंगे? फ्यूज होंगे, जहां फ्यूजन ऑफ गैमेट होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस डेफिनेटली डज नॉट इन्वॉल्व ऑफ गैमेट, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है? ये भी ट्रू, ऊपर वाला भी ट्रू। अब देखना है क्या क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? एसेक्सुअल, ये भी एक उसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन और असर्शन कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके बिना ये काम नहीं कर सकता, या इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। रीजन जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन इन गैमेट्स, और प्लांट दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों सही है। किसके सेंस में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ प्लांट पार्ट, यानी कि बोथ आर करेक्ट है। तो एक चीज समझ में आ गया कि जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा, यानी कि बोथ और असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बी का, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट? तो ऐसे आप लोग इसको देखिए, यानी कि हमारे पास मिल गया फिफ्थ का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। रीजन असर्शन बहुत प्रैक्टिस की बात है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें आप लोग, जहां से भी मिल रहा है, जिधर से भी मिल रहा है। हर एक आपके पास सैंपल पेपर्स हो, वहां से आप चेक करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वेरीफाई कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे धीरे आना शुरू करेगा। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी सेंस में, असर्शन एंड रीजन्स को थोड़ा देखते हुए। An organism with 24 chromosomes. How many chromosomes are there? 24 chromosomes undergoes binary fission. Binary आप लोगों को पता है कि एक सेल से क्या होते हैं? दो सेल्स की फॉर्मेशंस होती है। सिंपल सा, आधा हो जाता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कम हो गया। गिव राइज टू डॉटर सेल्स विद इन 12 क्रोमोजोम्स ईच। ये स्टेटमेंट सही है भाई? 24 क्रोमोजोम्स था, वो डिवाइड होके क्या हो गया? 12 क्रोमोजोम्स ईच हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या मिल गया? ट्रू हो गया। बाइनरी फिजन गिव राइज टू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यही तो है। बाइनरी फिजन्स में क्या होते हैं? 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं। क्यों होते हैं भाई? सिंपल सा चीज है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है, जेनेटिकली वेरिएशंस, क्रोमोजोम्स में वेरिएशंस नहीं है, क्रोमोजोम्स का डिवीजन माइटोटिक हो रहा है। तो जो क्रोमोजोम्स नंबर पे जो हमारे जीन्स हैं वो क्या हैं? एग्जैक्टली हमारे जिस तरह मदर सेल्स हैं उनके यंग वंस पे हैं। तो जो जीन हमारे जेनेटिक कैरेक्टर ट्रेट्स को डिटरमाइन करते हैं वहां पे एग्जैक्टली क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि जैसा वो मदर से आया उन्हीं का जेनेटिक कैरेक्टर्स हमारे 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में क्या होंगे? बाइनरी फिजन्स के थ्रू डिवाइड हो गए और नए तरह के न्यू काइंड्स ऑफ यंग वंस को डेवलप किए। यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, राइट? तो क्या आइडेंटिकल होते हैं बाइनरी फिजन, इसीलिए क्या है कि केवल बाइनरी फिजन्स गिव राइज टू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, राइट? तो केवल ऐसा तो नहीं है केवल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को ही डिवाइड करेगा। बाइनरी फिजन्स में हमारे पास अलग अलग है, फ्रेगमेंटेशंस है, स्पोर फॉर्मेशंस है, तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही होगा। तो ये स्टेटमेंट जैसे लग रहा है कि अभी भी ये रीजन एग्जैक्टली असर्शंस को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना? इसलिए यहां पे भी बोथ आर क्या होंगे? करेक्ट। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
assertion, राइट। सी और डी का तो कोई बात ही नहीं अभी हो रहा है, क्योंकि उस तरह से हमारे को नहीं मिला, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, राइट। 7 देखिए, 7 द डायग्राम सोन बेलो डिपिक्ट्स पॉलिनेशंस, राइट। पॉलिनेशंस को दिखाया जा रहा है। पॉलिनेशंस आप लोग जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anthers to stigma, right? Pollen grains to anthers to stigma, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसका? पॉलिनेशंस का, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स हमारे पास है, मान लो 2 प्लांट हमारे को दिखा दिया गया, एक इधर और एक इधर। चूज द ऑप्शंस दैट विल शो मैक्सिमम वेरिएशंस। अरे वाह, देखिए अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ गए। वेरिएशंस, जहां पे भी वेरिएशंस होंगे दैट इज अ गुड वन। क्यों? मैं आपको बार बार बोलता हूं कि वेरिएशंस लाना बहुत जरूरी है इन्वायरमेंट में। वेरिएशंस का मतलब आप किसी भी तरह इन्वायरमेंट में इवोल्यूशंस में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंजेस कर रहे हो। यू आर मेकिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, राइट। और वेरिएशंस का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर्स मदर और फादर दोनों में आ रहे हैं। तो दोनों की डायनेस्टी अलग है और उनका जेनेटिक मटेरियल अलग चीज से बना हुआ, तो प्रोटीन भी उनके अलग है। सो बॉडी स्ट्रक्चर जो यंग वंस होंगे उसमें वेरिएशंस आएंगे, और वेरिएशंस इकोनॉमिक के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, इजी वे में सर्वाइव करने के लिए आपको क्षमता देता है, ठीक है ना। तो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना है कि ऑफ स्प्रिंग में सो द मैक्सिमम वेरिएशन, आपको सोचना है कि इसमें मैक्सिमम वेरिएशंस इसके कॉम्बिनेशंस में किस में ज्यादा हो रहा है। ए बी सी 1 बाय 1 करके देखो। ए तो हमारा एक ही प्लांट है और वहीं से आके वहीं आ गया, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। ये क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, सॉरी। और खुद ही के पॉलन ग्रेन्स खुद ही के स्टिग्मा पे आ गया बाइसेक्सुअल प्लांट में। तो वेरिएशंस कहां से होगा? एक ही प्लांट का सेम में आ गया। सी में भी सेम वैसे ही दिख रहा है, सेम प्लांट का, तो ये इसके अंदर भी नहीं होगा। यानी कि वेरिएशंस हमको कहां कहां देखने को मिल सकता है, देखना है। वेरिएशंस के लिए हमारे पास है, एक है बी में, देखिए यहां से आ गया हमारे पास बी का कॉन्सेप्ट, ये एक सही है। डी का भी कॉन्सेप्ट सही है, बी डी, बी एंड डी हमारे पास ऑप्शंस है, जिसमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या हो रहा है? पॉलिनेशंस होंगे, फर्टिलाइजेशंस होगा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यानी कि ये सारे के सारे एक तरह से देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशंस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। क्रॉस पॉलिनेशंस होंगे तो अलग अलग प्लांट्स के एक ही स्पीसीज जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो, सेम स्पीसीज की है, वो आपस में क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, फर्टिलाइजेशंस करेंगे, और जो न्यू यंग वंस डेवलप होगा वो एक नई वेरिएशंस को डेवलप करेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। यानी कि आंसर्स क्या होगा इसका? बी एंड डी, बी एंड डी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। A certain class of herbicide does not allow pollen tube formations. Which of the following process does it inhibit? आपको ध्यान देना है कि कोई ऐसा चीज है जो नॉट अलाउ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशंस, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशंस नहीं हो रहा है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशंस होने का मतलब कि ये सिंपल सा चीज कह रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होगा, जिसमें क्या होंगे? पॉलिनेशंस होंगे, फिर हमारे पास क्या होंगे? फर्टिलाइजेशंस का कॉन्सेप्ट होगा, राइट। तो ऐसा क्या इस ऑप्शंस में है जिससे किस तरह की हम अलाउ ही ना करें पॉलन ट्यूब को, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशंस ही ना हो? देखो क्रॉस पॉलिनेशंस भी होगा तो ये फर्टिलाइजेशंस का पार्ट है, तो इसके अंदर तो ना होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशंस में भी ये फ्लावरिंग प्लांट है, खुद का ही अपने प्लांट के ऊपर फॉर्मेशंस होंगे, फर्टिलाइजेशंस होंगे, तो वहां भी पॉलन ट्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। सीड डिस्पर्सल, ये देखिए सीड डिस्पर्सल्स हमारा ये एक आंसर हो जाएगा, जो स्पोर फॉर्मेशंस वगैरह में हम लोगों ने देखते हैं कि कहीं से भी स्पोर्स या सीड्स एज ए पॉलन गैमेट्स के रूप में, एज अ सीड्स के रूप में होंगे, गैमेट्स नहीं, क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशंस नहीं होगा,
और सीड्स के फॉर्म में अपना स्प्रेड आउट करेंगे, और वो स्प्रेड आउट किसी फेवरेबल कंडीशन से मिलने के बाद वहां से जर्मिनेट करना स्टार्ट होगा। वहां पे हमें किसी भी तरह का पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं है, जबकि फर्टिलाइजेशन में तो हाई है, बिना पॉलन ट्यूब के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि आंसर्स हमारे पास देखा जाए तो क्लियरली हमको यहां से पता चल जाएगा कि ये हो नहीं सकता, क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं सकता, सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता। हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? सीड डिस्पर्सल, राइट। तो ये एक ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन द फॉलोइंग प्लांट्स इज। स्टेजेस पूछता है, ये देखिए कई बार पूछता है, ठीक है ना। तो इसमें गैमेट्स है, जाइगोट है, एम्ब्रियो है। तो सिंपल सा चीज माइंड में हमेशा याद रखना कि गैमेट पहले क्या होंगे, गैमेट हमारे जब मिक्स होंगे तो ये बनते हैं क्या? जाइगोट का फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है ना। और जाइगोट का जब फॉर्मेशंस होंगे तो ओवरी बनता है, ये आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है ना, ठीक। और ओवरी क्या हमारे को फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में एक और चेंजेस होते हैं, जो हमारे ओव्यूल होते हैं, ठीक है ना। ओव्यूल ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? सीड्स में। यानी कि सीड्स का फॉर्मेशन लास्ट में होता है, यानी कि सीडिंग लास्ट में हो जाएगी। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो देखो, अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन गैमिट है सबसे पहले, ठीक है। फिर गैमिट जब फ्यूज होगा, फ्यूजन ऑफ गैमिट, क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हमारा कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो से डेवलप होकर सीडिंग हो गई। ये तो एकदम पूरी क्रॉस लाइन में फर्स्ट में ही आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको ये पता है तो, ठीक है ना। नहीं तो अगर दूसरे में हमको पता होना चाहिए कि क्यों गलत है भाई, तो सिंपल सा लॉजिक आप 1 बाय 1 करके क्रॉस करना भी सीख लीजिए। जाइगोट कभी बन ही नहीं सकता पहले, गैमिट से पहले। गैमिट पहले क्या होगा? पहले आएगा, फिर जाइगोट होगा, फिर एम्ब्रियो होगी, सीडिंग होगी। सीडिंग लास्ट का पोर्शन है, एम्ब्रियो बाद, उसके बाद उसके पहले का पोर्शन है, जाइगोट उसके पहले। ये उल्टा है, ठीक है ना, रिवर्स है। तो ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। गैमिट, एम्ब्रियो, जाइगोट, फिर सीडिंग, ठीक है ना। यहाँ गैमिट ही है, डायरेक्ट एम्ब्रियो हो गया, जाइगोट से पहले एम्ब्रियो हो गया। तो आप एक स्टेप याद कर लो, ठीक है ना। गैमिट, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर हमारे पास क्या हो गया? सीडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिए, समझ में आ जाएंगे। एक और देखिए, सर्सन रीजन्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं फिर से, ठीक है ना। और भी कुछ डाले गए हैं। क्यूक्यूम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ये तो यूनिसेक्सुअल है। कैसा है भाई? यूनिसेक्सुअल प्लांट है। यूनिसेक्सुअल प्लांट आपको पता होना चाहिए, ऐसे प्लांट होंगे जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट पे होंगे, एक ही प्लांट में दोनों नहीं पाए जाएंगे। इस तरह के प्लांट को हम लोग क्या बोल सकते हो? यूनिसेक्सुअल। तो ये सारी प्लांट जो का एग्जाम्पल है, ये क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, ठीक है भाई। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऐसा ही गलत हो गया। अब ये चीज अगर आपको पता है प्रॉपर कि यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, तो फिर मेल और फीमेल एक साथ होगा ही नहीं। वो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक में होते हैं। यानी कि अगर इस तरह के असर्शन रीजन में रीजन हमारे को क्या मिल गया? गलत, और असर्शन हमारा क्या है? ट्रू। तो ऐसे में आपको देखिए आंसर्स क्या हो जाएंगे? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। यानी कि आप आंसर मार के आओगे सी, ठीक है ना, सी फॉर कटक, ठीक है। 11 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज, इस तरह से दिया होता है, ये ध्यान देने की बात है। नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बस सीधे लेके जाओ अपने माइंड को कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा उसमें सबसे पहले ओवरीज मेन पार्ट, फिर फॉलोपियन ट्यूब, यूटेरस, राइट, उसके बाद वजाइनल पोर्शन, सर्विक्स। ये अगर माइंड में पता है कि क्या क्या है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ओवरी, यस ओवरी पाई जाती है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। यूटेरस, यूटेरस भी पाई जाती है। वेस्ट डिफरेंस नहीं पता, फॉलोपियन ट्यूब पाई जाती है, यानी कि वेस्ट डिफरेंस किसका पार्ट है? ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। तो ये हमारे को मिल गया क्या? नॉट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बाकी सब क्या है? उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
देखिए मेल रिप्रोडक्टिव आ गया हमारे पास क्वेश्चंस, राइट। 12 द डायग्राम बेलो रिप्रेजेंट्स द मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। आइडेंटिफाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अंडरलाइन कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। ये हमको करना है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए कितना इंक्लूड हो गया। टेस्टोस्टेरोन कौन सेक्रेट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, हमारा क्या करता है, सिंपल सा चीज है, टेस्टिस, राइट। तो अगर आपके पास पता है कि टेस्टिस कर रहा है तो टेस्टिस को आइडेंटिफाई करना है आपको। टेस्टिस कौन सा इसमें पार्ट है, पी है, क्यू है, आर है और एस है, ठीक है। तो टेस्टिस का पोर्शन हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों को कौन सा अल्फाबेट से डिनोट कर रहा है, 2 काइंड्स ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, तो ये क्या मिल गया, एस, यानी कि एस इज द राइट आंसर, राइट। आर हमारे पास क्या हो गया, वैस डिफरेंस, राइट। ये हमारे पास पी हमारे पास यूरेटर वो है, यूरेथ्रा है, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर है, सॉरी। और ये सेमिनल वेसिकल, राइट। और पी हमारा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर क्या हो गया, टेस्टिस। टेस्टिस इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर secretions of male hormones testosterone as well as androgens, right। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा S, यानी कि ऑप्शंस हो गए हमारे डी, राइट। इसी तरह उसी के अगेंस्ट आ गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए इसको भी देखते हैं हम लोग। द डायग्राम शोज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल A, B, C and D are 4 different parts of the system, right? Fertilization is the union of a sperm with mature egg. देखिए ये क्वेश्चंस यहां से दे दिया, फॉर्मेशंस के बारे में पूछ रहा है कि वो एक फ्यूजन गैमेट हो रहा है, ठीक है ना। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यानी क्वेश्चंस हम लोग शुरू से ही जब इसको देखे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो बार बार ये क्वेश्चंस बहुत बताते आए कि ये हमारे पास जो, अगर हम सब कुछ देख लीजिए, ये हमारे पास डी जो एक सर्विक्स है, राइट। ये हमारा पोर्शंस बॉडी का पार्ट यूटरस मान लो, राइट। बी हमारे पास फिम्बरी है या ओवरी, हमारा ओवरी के रूप में है, राइट। और ए है हमारे पास क्या, फलोपियन ट्यूब। क्या है, फलोपियन ट्यूब, जहां से ओवा क्या होगा, मूव आउट करेगा। और यहीं पे हमारे पास आफ्टर द मैटिंग द स्पर्म्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी कम फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्रॉम यूटरस टू फलोपियन ट्यूब। एंड यहां पे क्या होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं फलोपियन ट्यूब, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन से ऑर्गन पे हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है, ए के पास। और वो किसको डिनोट किया है, ए, ठीक है ना। दैट इज द पर्टिकुलर पोर्शंस वेयर फलोपियन ट्यूब हैविंग अ फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, राइट। सो फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस एट द पॉइंट ऑफ फलोपियन ट्यूब, और ओवरी डक्ट भी बोल सकते हैं, ओव्यूल डक्ट, राइट। कुछ और नाम से भी होते हैं, तो अपना उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। एक देखिए स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ दे दिया गया। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको अब एनसीईआरटी हमेशा ऐड करेगी, प्रैक्टिकल बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अलग अलग तरह के एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ से जोड़ के देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अपने को रिकॉल करना है, बार बार रिकॉग्नाइज करके समझना है। ये आसान होता है, थोड़ा अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको आंसर्स इसी में अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म, राइट। तो सबसे पहले तो देखो समझ में आ गया कि ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, राइट। एंजियोस्पर्म को सिंपल सा समझ लेना, ऐसा प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट है। कैसा है, फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट होगा और फ्रूट्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना, सीड्स फ्रूट्स के अंदर होंगे। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। बियर 4 डिफरेंट होल्स, अच्छा ठीक है, 4 डिफरेंट होल्स, जो ये होल्स हमारे पास आ गए, दैट इज सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल पाए जाते हैं। दीज आर द कलरफुल पेटल्स, यस कलरफुल होते हैं। और भी है
क्या कह रहा है? फ्रैगमेंट। भाई हल्की सी सेंटेड भी होती हैं। द टू होल्स फ्लावर्स इन्वॉल्व डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसमें जो टू होल है, जो दो दो पार्ट है, वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए भी जिम्मेवार है। तो जरा क्वेश्चंस में देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलरफुल पेटल्स। सबसे पहले पूछा कि कलरफुल पेटल्स का क्या काम है और फ्रैग्रेंस ऑफ फ्लावर का क्या काम है। देखिए सिंपल सा चीज है कि अगर हम फर्स्ट का आंसर देखिए, ये कलरफुल हो रहा है ना, कलरफुल क्या दिया हुआ है? कलरफुल हमारे पास कैसा है? उसके पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं। तो इससे होगा क्या? क्योंकि हमको क्या कराना है, ये एक प्लांट है एंजियोस्पर्म का, और एंजियोस्पर्म्स प्लांट जब फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए हमारे पास चाहिए होने के लिए क्या? पॉलिनेशन। और प्लांट में पॉलिनेशंस हमारे कई तरह से होते हैं, ये हमारे अलग अलग तरीके से होते हैं। हो सकता है कि भाई एयर हो जाए, भाई अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं वो हो जाएं, हनी बी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है ये अट्रैक्ट होती हैं तो वहां आएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर कलरफुल होती हैं तो हनी बनाने के लिए बीज या अलग तरह के इंसेक्ट या कुछ एनिमल्स भी हमारे जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के समय उनके बॉडीज में अटैच होकर के अट्रैक्ट होकर के चले जाते हैं। कलरफुल है तो वो अट्रैक्ट होंगी, और वहां पे कोई इंसेक्ट वगैरह आ रहा है तो ये क्या करेंगी? पॉलन ग्रेन वहां से उठ के चला जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिग्मा तक, राइट। तो ऐसे में हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा पॉलिनेशंस का। फिर पॉलिनेशंस के बाद में हमारे पास पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वहां से फर्टिलाइजेशन हो करके हमारा रिप्रोडक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। गैमेट क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। गैमेट फ्यूज होके आपके पास क्या हो जाएंगे? जाइगोट का फॉर्मेशंस करेंगे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ये कलरफुल पेटल्स क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अलग तरह के हम लोग भी अगर अच्छा फूल अगर कहीं देखिए तो आप अपने हाथों से ही ऐसे घुमाते हुए चले जाते हो, और उसी में देखोगे बहुत सारे ऐसे प्लांट के आपके पास हाथों में कुछ कलरफुल पॉलन ग्रेन्स दिख जाएंगे, और वो क्या कर रहे हैं? हम लोग एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर कर दिए। इंसेक्ट भी ऐसे ही कर रहा है। इसी तरह फ्रैगमेंटेड है, सेंटेड है, तो नेक्टर लेने के लिए हमारा हनी बी या और तरह के इंसेक्ट क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, जिससे पॉलिनेशंस बहुत ईजी वे में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्टेड द व्हाट? अट्रैक्टेड द इंसेक्ट्स। इजी वे में इंसेक्ट्स आ जाते हैं किसके लिए? फॉर द पॉलिनेशन, फॉर द fertilization process completed, right? Why fertilizations? Via which one? Pollinations, right? Transfer of pollen grains easy way में हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या कह रहा है? ऑब्जर्व द फिगर बिलो सेक्सुअल फ्लावर्स, टेल व्हाट विल हैपन पार्ट लेवल एज पी विल बी डिस्टर्ब और इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर। अब आ गया इसके इंटरनल का क्वेश्चंस, और यहां पे आपको अब समझना पड़ेगा कि जो डिनोट क्या कर रहा है। देखिए फ्लावर के अंदर जब आप देखते हो तो देखिए ये 3 पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बांटा गया था, राइट। ये ऐसे बना हुआ, राइट, ये ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओव्यूल है, और यानी कि ये ओवा की बात कर रहा है, यानी कि फीमेल जर्म सेल्स की बात कर रहा है, गैमेट की बात कर रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट में अगर पी ही ना हो, यानी कि ओव्यूल ही ना हो, ओवा ही ना हो, तो कोई भी पॉलन ग्रेन्स जब आएगा, मान लीजिए यहां से पॉलन ग्रेन्स हमारे पास उड़ के आता है और वहां से पॉलन ट्यूब बना के यहां आएगा अंदर उसके ओवरी के अंदर, वहां रिलीज करेगा, और वहां पे हमारे पास ओवा है ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन सी क्या होगा? कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में, सेकंड वाले केसेस में, यानी कि अगर हम पी डिस्टर्ब कर दें, राइट, यानी ओवा एब्सेंस, राइट, नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशंस ऑकर। ऐसे केसेस में हमारे फर्टिलाइजेशंस अकर्स नहीं हो पाएंगे। तो
ये प्रोसेस हमारी इनकम्प्लीट हो जाएगी, यानी कि इनकम्प्लीट फर्टिलाइजेशन। ऐसे में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। फर्टिलाइजेशन के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों, फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो ऐसे हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड देखिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस। ये इसके लिए तो आपको बहुत ही अच्छा बता चुका हूं कई बारी। देखिए थर्ड का सिंपल सा चीज है कि हमको क्रॉस फर्टिलाइजेशन वेरिएशंस का लीड्स पोर्शन है। वेरिएशंस, राइट, वेरिएशंस लीड्स व्हाट, टू डेवलप न्यू काइंड ऑफ स्पीसीज, डेवलप्ड न्यू, राइट, काइंड ऑफ स्पीसीज। ये नई तरह की स्पीसीज का फॉर्मेशंस करेंगे। तो वेरिएशंस होगा तो अलग अलग तरह के नीचीज आएंगी। नीचीज मतलब अलग अलग तरह के हमारे पास क्या होंगे, खूब सारे प्रजाति, जीनस, नई स्पीसीज डेवलप होगी और वो हमारे इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छा इकोसिस्टम बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। वेरी गुड, ये वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस हैं और हमेशा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर डालते हैं। तो इसमें देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कीप द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, नेम द यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। सबसे पहला आंसर एक एक करके, एक हमारे पास है यूनिसेक्सुअल, राइट। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, ओनली वन काइंड ऑफ sexual reproductive organs, sexual reproductive organs presents, right, present on one plant। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी दैट इज ईदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। खूब सारे इस तरह के प्लांट को हम लोग नाम दे देते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। पहला क्वेश्चन। यही चीज बाइसेक्सुअल जब होगा तो सिंपल, इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता हो गया। बाई का मतलब ही हो गया क्या, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, both reproductive organs present on one plant, present on one plant। याद रखिएगा, एक प्लांट में ही क्या हमारे पास है, दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, चाहे वो मेल भी हो चाहे वो फीमेल हो। इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है ना। हिबिस्कस, इसका एग्जांपल देख लेना, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, राइट, गुड़हल का पौधा हमारे पास है। तो ये आंसर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन, स्टेट हाउ इज इट कैरिड आउट, राइट। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो हम आगे क्वेश्चंस कराते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेकंड का आंसर क्या लिखोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। शॉर्ट में आते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि बोथ टू काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, टू काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, टू प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज क्रॉस पॉलिनेटेड टू ईच अदर। स्पीसीज हमारे पास सेम है लेकिन प्लांट क्या है, अलग अलग है। यानी कि एक प्लांट हमारे पास अगर देखा जाए तो ये अलग, राइट, ये प्लांट अलग। अब यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, ये फ्लावर है, और दूसरा प्लांट हमारे पास सेम, ये हमारे पास क्या है, ये भी अलग अलग है, राइट। और यहाँ पे मान लो ये
फ्लावर्स है, उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास फ्लावर्स का कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, अगर ये प्लांट का हमारा किसी भी तरह का पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल हमारा जर्म सेल्स, ये क्या हुआ, यहाँ से इस पर आ जाए या इस पर से उस पे चला जाए, कोई भी हो, इसकी भी चला जाए, अगर ये बाइसेक्चुअल दोनों प्लांट है तो। अगर यूनिसेक्चुअल है तो यहाँ तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ये दोनों ही मान लो कि सब प्लांट है, ये बाइसेक्चुअल प्लांट है। क्या है ये, बाइसेक्चुअल प्लांट है। तो किसी भी तरह दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे पे जाके ट्रांसफर हो जाए और पॉलिनेशंस कंप्लीट हो जाए, इस तरह के प्लांट के फर्टिलाइजेशंस को हम लोग नाम दे देते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशंस। और जो प्रोसेस पॉलिनेशंस होती है उस तरह के प्रोसेस को हमने नाम दे दिया क्या, क्रॉस पॉलिनेशंस। पहले आप लोग पॉलिनेशंस का डिफिनेशंस भी डाल देना यहाँ पे, ताकि और डिटेल्स में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ, ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉलन ग्रेन्स कहां से, फ्रॉम आंथर्स टू स्टिग्मा, आंथर्स टू स्टिग्मा। तो ये प्रोसेस कहलाएगी हमारा पॉलिनेशंस। और ये प्रोसेस अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे हो तो इसको हम लोग नाम दे देंगे क्रॉस पॉलिनेशंस, राइट। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बेलो एंड नेम द पार्ट्स ए बी एंड सी। देखो एक हमारे पास सीड्स है, सीड्स को हमने वो कर दिया, सोक कर दिया, और वहां पे हमारे पास 3 अलग अलग पोर्शंस के पार्ट दिखने को मिल रहा है। एक देख रहा है पोर्शंस ए का पोर्शन, राइट, सेकेंड हमारे पास है बी, और जो पूरा का पूरा कवर कर रहा है हमारा पोर्शंस इस पूरे के पूरे सीड को, ये हमारा पोर्शंस हो गया क्या, सी। यानी देखो एक एक करके देखो, ए जो है क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ए को हम लोगों ने समझ लिया, ये है हमारे पास प्लीम्यूल भाई साहब, ठीक है ना। प्लीम्यूल क्या करता है, ये इसी से डेवलप्ड होगा, अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट, डेवलप्ड शूट्स, जितने भी तने के पोर्शंस हमारे डेवलप होंगे प्लीम्यूल से डेवलप होंगे, और उसे हमने नाम दे दिया ए। बी हमारा क्या है, बी हमारा है रेडिकल। क्या है ये, रेडिकल। देखो याद हो जाएगा ऐसे ही, बी हमारा क्या हो गया, रेडिकल, और ये हमारा हो गया प्लीम्यूल। क्या हो गया, प्लीम्यूल। और ये हमारे हो गए कॉटिलिडन्स, जहां पे सारे के सारे फूड का स्टोरेज है, ठीक है ना, सीड्स का। तो रेडिकल्स क्या करेगा, ये डेवलप करेगा उसके रूट्स को, और सबसे पहले रूट्स ही डेवलप होगी किसी भी प्लांट में जब आप सीड को जर्मिनेट करते हो, ठीक है। और कॉटिलिडन्स, सी पोर्शन है हमारा, क्या है, कॉटिलिडन्स, राइट। तो ये 2 है तो ये बाइकॉट है, क्या है ये, कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स बोलते हैं जहां पे स्टोरेज ऑफ फूड क्या करते हैं, स्टोर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, fibers, whatever the kind of plant having a food storage has been going to takes place by the any kinds of seeds, right, that is called as cotyledons. तो ये एक देखो एक आंसर इजी वे में आराम से हो गया। कई कभी निकालने को देता है आपको प्रैक्टिकल के बेस पे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को डाला गया है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, एक सीट दे दी जाती है आपको, एक हैंड लेंस दे दी जाती है, ताकि आप उसे क्या करो, आइडेंटिफाई करो और उसके फंक्शंस को बताओ। तो दोनों पसंद आप समझ में आना चाहिए, प्लीम्यूल और रेडिकल, राइट। चलते हैं, आइए नेक्स्ट वन। कुछ अपने मन से क्वेश्चंस भी हैं जो आपको देखना है अलग अलग तरीके का। व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू द मेनी पीसेस, राइट। प्लेनेरिया का केस है, किसका केस है, प्लेनेरिया, राइट। प्लेनेरिया के बारे में जानते हो आप लोग। सबसे पहला चीज, ये किस तरह का रिप्रोडक्शंस कर रहा है, एसेक्सुअल। कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि सिंपल सा चीज है, प्रोकैरियोटिक है। कैसा है ये, प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे कोई वो नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल क्या है, ये है भी नहीं यूनिसेक्सुअल, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स ही नहीं है, तो इसको हटा ही दो, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होंगे इसमें, और ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, नॉट वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स, नॉट वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स, राइट। अब देखिए ये एक ऐसा हमारे पास
ऐसा हमारे पास वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का जो पार्ट, जिसमें हमको मेच्योर होने की जरूरत नहीं थी और प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल्स था, ठीक है ना। जैसे एक पर्टिकुलर प्लेनेरिया एक सिंपल सा दे दिया, मान लो ये आई के रूप में है, ये नोज के रूप में मैंने ऐसे बना दिया, प्रिमिटिव काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स कह सकते हो इसको। तो ये क्या किया, एक्सीडेंटली कुछ हो गया, कट गया ये, मान लो 2 पार्ट 3 पार्ट में, यानी कि 1 पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट ये और ये थर्ड पार्ट। तो ये ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। रीजनरेशंस में यही चीज़ है, द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंप्लीट न्यू काइंड्स ऑफ प्लेनेरिया का डेवलपमेंट होगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस वाले पोर्शन से ये भी एक तरह का पूरा डेवलपमेंट होगा, यहाँ से डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंड पार्ट जो हमारा है, जो ये बना हुआ ऐसे कटा हुआ, राइट, दिस वन जो कटा हुआ, अभी एक एक करके ही दिखाते हैं वन भाई, ऐसा नहीं, रुको, दिस वन, ओके। फर्स्ट वन हम लोग चलते हैं, फर्स्ट वन हमारे पास जो ये कटा है, कैसे, ये ऐसे बना, तो ये एक स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में देखोगे कि ये प्रॉपर तरीके का प्लेनेरिया का फॉर्मेशंस कर चुका होगा। उसी तरह सेकेंड पोर्शंस को जब आप लेते हो तो ये ऐसे कटा हुआ, और ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, न्यू काइंड्स ऑफ प्लेनेरिया का डेवलपमेंट कर लेगा। और थर्ड पोर्शंस जो हमारा है ये कुछ इस तरह का है, ये भी डेवलप करेगा और नए तरह के प्लेनेरिया का डेवलपमेंट कर लेगा। यानी कि देखो, एक्सीडेंटली ये प्री मेच्योर होने के बावजूद भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मोस्टली जो आप देखते हो कि हम रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं, मैच्यूरेशंस की बात करते हैं, आफ्टर द मैच्यूरेशंस हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस इटसेल्फ लाइक यंग वंस, राइट। लेकिन एक कंडीशंस प्लेनेरिया का है जो क्या है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, नॉट वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स है। ये क्या करते हैं, ये एक बार कोई भी एक्सीडेंटल प्रोसेस होने के बाद, कटने के बाद जितनी बार उनकी पार्ट की वो हो गई, वो सब के सब नए डेवलप हो गए, ठीक है ना, रीजनरेट किए, कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चंस आता है why eukaryotic having not able to do the proper regenerations? The reason is very simple. Eukaryotic having different kinds of cells are present on it, different kinds of tissue present on it, and in this planaria, in case of regenerations, need prokaryotic kind of cells, very simple kind of single cells are there. तो जहाँ पे भी सिंगल सेल्स होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक्स, प्लांट एनिमल्स या अनदर काइंड्स ऑफ लिजर्ड्स में आपको इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे चिपकली की पूंछ वगैरह है जो ड्रॉप आउट हो जाती है किसी भी एक्सीडेंटल प्रोसेस से, तो वो डेवलप हो जाएंगे, लेकिन पूरी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का दूसरा पार्ट उनका दूसरे टिश्यू से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक। बी है ब्रायोफिल्म का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आप लोगों को वहाँ डायग्राम में दिखाया था उस समय, जब ये ऐसे ब्रायोफिल्म की जो लीफ है हमारी, कहीं पे भी अगर हमारे पर मिल जा रही है, ड्रॉप आउट होते हैं, तो यहाँ से ही एक नए तरह के प्लांट का डेवलपमेंट कर लेते हैं। दिस वन, जमीन वगैरह पे जहाँ डेवलपमेंट होगा, फेवरेबल कंडीशंस आएंगे और प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, नया जर्मिनेशंस का। ये क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। कैसा है ये, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। और ये जो रिप्रोडक्शंस है हमारे पास सब के सब कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। द ब्रायोफिल्म केसेस में जो लीफ होती है वो क्या हो जाती है, कहीं पे भी फाल हो जाए। और देखो क्या लिखा हुआ है, वेट सोयल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह नहीं होगा, जहाँ सूखा है, सैंड है, वहाँ नहीं डेवलप। यानी कि वेट सॉइल का मतलब क्या है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि किसी भी तरह का क्या मिल गया उसको, फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो इजिली ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट, तो वहां पे क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। राइजोपस, देखो सी, देखो क्वेश्चंस ऑन द मेच्योर्स ऑफ स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बर्स्ट। राइजोपस स्पोर्स का मतलब स्पोर फॉर्मेशंस की बात वाला याद रखना। तो स्पोर फॉर्मेशंस में स्पेशली एक केस दे रहा है, कौन सा, राइजोपस का। किसका, राइजोपस, राइट। तो राइजोपस क्या है हमारे पास, क्या पहला चीज तो पहले समझो ये हमारा कैसा है, फंगस है। कैसा है, फंगस। और ये जो तरीका है अपने यंगवंस को डेवलप करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट कहलाती है क्या, स्पोर फॉर्मेशंस। आप एज अ एग्जाम्पल आप देख लेना, घरों में जो ब्रेड मॉल्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्रेड मॉल्ट्स। ब्रेड मॉल्ट्स का मतलब कि सिंपली आप समझिए
कि जब आप कोई भीगे हुए ब्रेड वगैरह को रख देते हो तो थोड़ा सा मॉइस्चर पा जाता है, फेवरेबल कंडीशंस, और ऐसे केसेस में क्या होता है वहाँ पे कुछ फंगस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कलर की दिखना शुरू हो जाते हैं। तो वही ग्रीन एक तरह से क्या है, फंगस के रूप में है, राइजोपस है। तो स्पोर फॉर्मेशंस वो आखिर वो उगा कैसे? इसका मतलब कि वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पोर्स उस पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशंस में उस ब्रेड पे आ गया और वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशंस मिलना शुरू हो गया। और न्यूट्रिशंस जब मिलना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है प्लांट कोई भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्लांट का पार्ट है। वैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते ही हैं। आप सिंपली आप समझना, स्पोर फॉर्मेशंस में जो आप देखते हो इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे इस तरह के स्पोरेंजियम होंगे और खूब सारा इसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, राइट। और ये जो हमारे पास स्पोरेंजियम होते हैं ये छोटे छोटे से दिखना शुरू कर देते हैं और यही आगे जाके हाइफा का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो ये बनते चले जाएंगे और ये क्या करेगा, कोई भी फेवरेबल कंडीशंस, कोई भी बायोटिक और अबायोटिक क्या होंगे, इसको बर्स्ट कर देंगे। बर्स्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा, ये किसी भी हाल में हमारा जो स्पोर्स है ये फ्री होके क्या हो जाएंगे, मूव आउट होना शुरू करेंगे। और मूव आउट होके कहीं पे भी ड्रॉप आउट हुआ और वहाँ से प्लांट का डेवलपमेंट स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी और करना शुरू कर देंगे। तो स्पोर फॉर्मेशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का है, जिसमें आप लोग राइजोपस वगैरह का या जिम्नोस्पर्म वाले जितने सारे प्लांट्स हैं उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना, ठीक है। ये देखो, लिस्ट 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वेरिएशंस की बात कर रहा है। वेरिएशंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अपने आप दिया भी हुआ है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होंगे तो वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, सिंपल सा, नीड्स, शॉर्ट में ही दे देते हैं, नीड्स बोथ पेरेंट्स गैमेट्स, बोथ पेरेंट्स गैमेट्स। सिंपल सा, उनकी जो गैमेट्स होनी चाहिए आफ्टर द फ्यूजन, राइट, आफ्टर फ्यूजन जेनेटिक मटेरियल, सिंपल सा ऐड कर लो, जेनेटिक मटेरियल्स ट्रांसफर टू ईच अदर, ट्रांसफर टू ईच अदर, हु रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस। क्यों? क्योंकि उनकी जेनेटिक मटेरियल्स क्या होंगे, एक दूसरे पे ट्रांसफर हो गए। हु रेस्पॉन्सिबल टू व्हाट, लीड्स टू वेरिएशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है ना। नेम द पार्ट मार्क्ड ए इन अ डायग्राम। ए हमारे पास क्या है, ए हमारा सीधी सी बात है पॉलन ग्रेन्स है। क्या है भाई, पॉलन ग्रेन्स है, कहीं से भी उड़ के आया, ठीक है। बी दिखा रहा है, बी को बताओ, बी का पोर्शन हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्टिग्मा। क्या देते हैं, स्टिग्मा, राइट। सी पोर्शंस, जो नीचे का पोर्शन है, जो ट्यूब आई है उसको डिनोट कर रहा है, याद रखना। तो जो ट्यूब आ रही है तो जाहिर सी बात है ये कौन सा ट्यूब है, पॉलन ट्यूब है। ये यहां से आएगा ऐसे बनना हुआ, ठीक है ना। और उसी के बीच में हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। दिस वन इज ए पॉलन ग्रेन्स। तो ये मूव आउट करेगा, ठीक है ना। तो सी हमारे पास क्या हो गया, पॉलन ट्यूब। और डी हमारा क्या है, ओवा है, ओव्यूल है। आप ओव्यूल के अंदर खूब सारे ओवा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही है, नेम द पार्ट ऑफ ए। तो ए का मतलब समझ गए आप, ए हो गया हमारे पास पॉलन ग्रेन्स, राइट। हाउ डस ए रीचेस ए टू बी। देखो ए टू बी जाने के लिए क्या सोर्स है हमारे पास, ए टू बी जाने का सोर्स हमारे पास सिंपल सा चीज है, पॉलन ग्रेन्स कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो एसेक्सुअल प्लांट हो चाहे वो बी सेक्सुअल प्लांट हो, बाइसेक्सुअल प्लांट हो। तो एक तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है या तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा कैसे, बाई एयर, ठीक है ना, बाई बर्ड्स, बाई इंसेक्ट्स, हाँ, बाई वाटर, अलग अलग तरह के आपके पास। यानी कि अगर देखा जाए तो ये दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, अबायोटिक फैक्टर एज वेल एज बायोटिक फैक्टर, राइट।
that is a kind of helping out to transportations of pollen grains from anthers to the stigma, right? तो ये इसके सोर्स बहुत सारे हैं, इंसेक्ट है, हनी बी है, बहुत सारे एनिमल्स, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक. स्टेट द इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ सी. सी का इम्पोर्टेंस पार्ट क्या है? क्यों? क्योंकि सी रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधी सी बात है, किसकी? पॉलन ट्यूब की. और पॉलन ट्यूब से ही हमारा क्या होंगे? मूवमेंट ऑफ व्हाट? मूवमेंट ऑफ pollen grains. Movement of pollen grains from stigma to ovule ova takes place by the pollen tube and ultimately fertilizations occurs. So fertilizations को कंप्लीट करने के लिए ये ट्यूब काफी इंपॉर्टेंट है मूवमेंट ऑफ मेल जर्म सेल्स के लिए. ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, इसी से मूव कर रहा है, इसलिए यही एक ट्रांसपोर्टेशन चैनल है. व्हाट हैपेंस द पार्ट मार्क डी आफ्टर फर्टिलाइजेशंस इज ओवर. सोच के बताइए क्या होगा. जो फर्टिलाइजेशंस हो गया, डी हो गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा. क्या होगा? चेंजेस हो जाते हैं. चेंजेस किस में हो जाते हैं? आप सिंपल सा चीज समझिए. जब फर्टिलाइजेशंस होगा, फोर्थ वन, राइट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा? हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि गैमेट से जाइगोट बना. ठीक है, पूरा का पूरा उसका ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. और ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड्स. यानी कि जो ओवा, ओव्यूल से भरा, ओव्यूल के अंदर जो ओवा भरा हुआ है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट करें. 18. State the change takes place in a uterus when implantations of embryo has occurred. implantations हो रहा है. implantations का मतलब ही होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिए. जैसे ओवरी का डायग्राम यहां बना के दिखाया गया है, वहां पे आपको पता है ये है हमारा वजाइनल पोर्शंस, राइट, वजाइना. दिस वन इज सर्विक्स, राइट. ये हमारा पोर्शन जो सबसे लार्ज वाला है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं यूट्रस. ये हमारा है फलोपियन ट्यूब, राइट, फलोपियन ट्यूब दोनों तरफ होगा. ये हमारा फिम्ब्री है, जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर, फिम्ब्राई. और ये हमारा मेन है ओवरी, राइट, बोथ आर ओवरी, इधर भी और इधर भी सेम प्रोसेस है. तो हो क्या रहा है, सिंपली अगर समझो, यहां से हमारा ओवा जनरेट हुआ, राइट, ओवा जनरेट होकर के फिम्ब्री के थ्रू आ गया फलोपियन ट्यूब में, राइट. और क्या होता है कि जो मेन पोर्शंस ऑफ जर्म सेल्स हमारे पास हैं, वो सर्विक्स से होते हुए हमने आफ्टर द मैटिंग रिलीज कर दिया और ये चला गया यूट्रस के अंदर. कुछ यूट्रस के अंदर से मूवमेंट इधर भी हो रहा है, कुछ उधर भी हो रहा है, राइट. तो ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट होते हुए यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ओवा भी जाके क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा. ओवा फ्यूज होने के बाद ये क्या करेगा कि ये जो फ्यूज्ड ओवा है, यानी कि जाइगोट है, ये अंत में जाके इनर वॉल ऑफ यूट्रस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे. इसे ही प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन. यानी कि इम्प्लांटेशंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल. ट्रांसफर, क्या लिखोगे इम्प्लांटेशंस में? ट्रांसफर ऑफ जाइगोट आफ्टर फ्यूजन, राइट. वैसे भी जाइगोट का मतलब फ्यूजन हो गया. आफ्टर फ्यूजन
फ्रॉम, कहाँ से, फॉलोपियन ट्यूब टू यूटरस और यूटेरिन वॉल, कुछ भी लिख सकते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशंस। तो इम्प्लांटेशंस हमारा हो गया, इस फॉलोपियन ट्यूब से मूव आउट होकर के कहाँ आ गया, हमारे पास किसी भी इनसाइड ऑफ यूट्रस में कनेक्ट हो जाएगा। और इम्प्लांटेशंस में जैसे ही जाइगोट डेवलप होगा, इसके बाहर हमारे पास एक प्रॉपर तरीके का फॉलोपियन ट्यूब बन जाए, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहाँ पे ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रियो से सरिस डेवलपमेंट करेंगे हर एक बॉडी पार्ट का, और वहाँ से प्रॉपर तरीके से बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। और हर एक बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होने के बाद पूरी की पूरी जेस्टेशन पीरियड तक ये कहाँ रहेगा, उसी यूटरस के अंदर, जब तक बेबी बॉर्न होने के लायक नहीं हो जाता। जैसे ह्यूमन में है तो ह्यूमन का केसेस में 9 मंथ तक जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करेगा प्लेसेंटा के थ्रू नॉरिशमेंट के लिए। इंटरनल वॉल जो हमारे पास खूब सारी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, वो क्या करेंगे कि डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, नॉरिशमेंट देने के लिए यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होकर के। और जो मदर्स की न्यूट्रिशंस होंगी वो हमारे यंग वंस उस सेल को मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं हो। यही चीज सेम केस देखो कि अगर एग नॉट फर्टिलाइज, अरे भाई एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो हमारे पास सिंपल सा आ गया कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कॉन्सेप्ट आ गई। ठीक है ना, जो पीरियड्स के रूप में फीमेल के अंदर आपको हर 24 डेज में देखने को मिलेगा। राइट, ये क्या बोलेंगे, जो इंटरनल वॉल हमारे पास है, जो यहाँ पे पड़ी हुई, यहाँ पे पड़ी हुई आपके यूटेरिन वॉल में, और एक का फॉर्मेशंस होने के बाद फर्टिलाइज नहीं हुआ और अगले मंथ में हर एक ओव्यूलेशंस होंगे, तो ये क्या करेंगे, सब के सब टूट के फिर से क्या करेंगे, गिरना शुरू करेंगे, ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आना शुरू करेंगे। वही 5 to 7 डेज जो लग जाते हैं फीमेल के लिए, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और वो इंटरनल वॉल फिर से रिलीज हो जाएंगे, ये बार बार रिपीट होता रहेगा आफ्टर द एज ऑफ एनी काइंड्स ऑफ फीमेल हैविंग स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हेन द progesterone and estrogens hormones is going to be made inside the female body, right? At the puberty age, आप समझो 14 years 10 to 14 years mostly has been going to started, right? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर एक फर्टिलाइज नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रुक जाएंगे, जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और यंग वंस का डेवलपमेंट मदर के उम्र के अंदर, यूट्रस के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। 19 Name the organs that produce sperm as well as secrete hormones. Produce sperms as well as secrete hormones. अरे प्रोड्यूस स्पर्म, तो इसका आंसर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये टेस्टिस की बात कर रहा है, इसका दो ही काम ही है, क्या, स्पर्म का फॉर्मेशंस, स्पर्म फॉर्मेशंस की बात करता है, यानी कि मेल जर्म सेल्स, और दूसरा पार्ट है हमारे पास हार्मोन्स को रिलीज करना, जिसको हम लोग नाम देते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो कि मेल हार्मोन्स भी कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल हार्मोन्स। Male hormones means the kind of particular changes which is going to take place and which is in after the age of puberty, and lots of what changes has been going to take place। आपके बॉडी में ढेर सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको बनाने में मदद करता है। ठीक है ना, बॉडी पार्ट ब्रॉड हो जाएंगे, बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन से स्टार्ट हो ही गया है ऑलरेडी, और थ्रोट थोड़े एप्पल की तरह हो जाते हैं, बड़े आवाज़ भारी हो गया, आर्म पीट वगैरह, बॉडी का ढेर सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्यों बोलते हैं, कभी कोई पूछ देगा तो क्या आना चाहिए, ये बॉडी के अंदर आपके पास पहले से ही है, लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं है। कब एक्टिव हुआ, जब प्यूबर्टी एज आई, यानी कि ये टेस्टोस्टेरोन हमारा टेस्टिस के थ्रू रिलीज होना स्टार्ट हुआ।
तो ये जो कहलाती है, जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इकोसेंट्रिक हो जाते हैं, बच्चे गुस्से हो जाते हैं बड़ा, लेकिन ये केमिकल लोचा है जो सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना। मैच्योरिटी के लिए ज़रूरत है। अल्टीमेटली देखो तो लाइफ प्रोसेस चलाना है, और लाइफ प्रोसेस में भी इन सारी चीज़ों का एक योगदान है, राइट। रिप्रोडक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये हो गया हमारे पास पहले का आंसर। सेकंड देखिए, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। वेयर फर्टिलाइजेशन, ये देखो कितनी बारी बार बार आता है, इसलिए आप लोग इसको माइंड सेट में ही रख लेना। यानी कि ये अगर एक लाइन में लिखा जाए तो हमारे पास कहाँ पे होगा, सिंपल सा फॉलोपियन ट्यूब, राइट। फॉलोपियन ट्यूब आपके पास, या यूट्रस ट्यूब आप बोल सकते हो। तो ये हमारे पास है आंसर उसका, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, राइट। फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस एट द साइट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। इसे और भी नाम डालते हैं, देखो इसका नाम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ओवी मीन्स ओवा से रिगार्डिंग बना हुआ, तो वो डक्ट जहाँ पे ओवा मूव कर रहा है। अंदर है सिलियरी मसल्स, क्या है, सिलियरी मसल्स पाए जाते हैं। इजी वे में सिलिया पाई जाती है इस तरह के पर्टिकुलर सेल्स पे, जो जर्म सेल्स को मूवमेंट के लिए देते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। क्योंकि ओवा से स्टार्ट हुआ, मेम्ब्री कैच किया और फॉलोपियन ट्यूब में मूव करा दिया। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको, एक्सप्लेन हाउ द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं वही बात कर रहा था कि एम्ब्रियो कैसे नरिशमेंट होता है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कि आपको क्या करते हैं कि यूटरस के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्लेसेंटा बन जाएगा, और प्लेसेंटा के साथ जो जाइगोट है सेफ्टी पाउच के अंदर आपको डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा, और जाइगोट कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड से। किससे हो जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये एक ट्यूब है जो यूट्रिन वॉल से कनेक्ट हो जाती है, और यहीं से ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट हो जाएंगे नरिशमेंट के लिए। ट्रांसपोर्टेशंस, राइट, ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द कनेक्शंस हैज बीन गोइंग टू मेड by the umbilical cord from this particular zygote of embryo to the inner side of the wall of uterus of the mother womb, right? And वो तब तक उसको नरिशमेंट मिलता रहेगा जब तक मैच्योर नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक बेबी बाहर नहीं आता। बेबी बाहर होने के साथ साथ वो बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग कट कर देंगे। और आप लोग कई सारे मूवीज में देखे हैं इस तरह के, बेबी इज गोइंग टू आउटसाइड, सो दैट इज अ मेक अ कनेक्शंस ऑन योर सेंटर पार्ट ऑफ द स्टमक, राइट, कनेक्टेड टू द पर्टिकुलर जाइगोट, राइट। तो ये हमारा डेवलप होने का, नरिशमेंट लेने के लिए यही है, अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से नरिशमेंट, हर एक नरिशमेंट आप इजीली टेक्स प्लेस बच्चे को मिल जाएगा मदर्स के थ्रू, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, ओके, 20 क्वेश्चन, गुड वन। देखिए ह्यूमन हेल्थ से के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दे दिया गया है, तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि जो भी ह्यूमन हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि ये अप्लाइड पार्ट ऑफ साइंस आ जाता है। साइंस पढ़ने से मतलब नहीं है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब है प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर आपकी जो पढ़े अगर वो डे टू डे लाइफ में यूज ही ना हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे तो ह्यूमन हेल्थ के रूप में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, नहीं होगा तो आप जाके रिप्रोडक्शन चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। नेम द पार्ट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप और कॉपर टी प्लेस्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। देखो पहले का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, यूटेरस। क्यों, क्योंकि कॉपर टी की बात कर रहे हैं, कॉपर टी टी शेप में बना हुआ, राइट। और जो सेल का जो हमारे पास जो देखते हो वो जो है पोर्शंस, ये ऐसे जो बटा हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, राइट। तो ये जो पोर्शंस है, दिस वन, इधर से कोई लेना देना नहीं है, अभी बताने का कोई वो नहीं है, ये ऐसे बना हुआ। तो ये जो हमारा पोर्शंस है, जो यूटरस का पोर्शंस है, दिस वन, ये यूटरस का पोर्शंस यहाँ से यहाँ, यहीं पे ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर, ये टी शेप में है इसलिए इसका नाम पड़ गया टी, ऐसे लगा दिए जाते हैं, राइट।
तो ये जाके आपके यूटरस पे कनेक्ट हो जाता है। हालांकि ये प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू होता है, सब में फिट भी नहीं होता, और ये टाइम पीरियड के लिए होता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। तो ये कॉपर टी हमारा कनेक्ट कर देंगे ऑन द एडवाइस प्रॉपर गाइडेंस ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, राइट। इम्प्लांटेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके बॉडी ऑर्गन के अंदर लगा दी जाएगी। देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये स्टॉप इम्प्लांटेशंस, इससे होता क्या है कि ये इम्प्लांटेशंस को रोकता है। अभी इम्प्लांटेशंस हम लोग पढ़े थे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जाइगोट। मान लो अगर यहाँ पे हमारे पास जाइगोट बन रहा है, ये अगर जाइगोट है तो यहाँ से ये यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे आने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर टी लगा हुआ। तो ऐसे केसेस में ये इम्प्लांटेशंस को रोकता है, ठीक है ना। क्वेश्चंस कभी कभी बार बार सीबीएसई में पूछा जाएगा कि विच पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज गोइंग टू बी यूज to help out to make the stop the implantations. So your answers will be this one, right? Copper T use करते हैं, ठीक है ना। Which is block the prevent transfer of X, सही है। ये आ गया इसका where contraceptive device as a loop prevent, where में आपको मिल गया क्या, यूटरस, और which is block the prevent of transfer of X, yes, ये transfer of X को क्या करेगा, रोक देगा। Where formations of green cells over takes place, देखिए फॉलिकल साइकिल जो यहाँ से ओव्यूलेशंस का होते हैं कॉन्सेप्ट, जो फॉलिकल हमारे लेयर हैं, है ना, फॉलिकल ट्यूब लेयर, राइट, ये क्या करते हैं, ओवा के फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं, राइट। और हमारा जो ओवरी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एंडोक्राइन सिस्टम है वो हेल्प करेगा। oogenesis प्रोसेस से क्या होंगे, ओव्यूलेशंस होंगे और ओवा का फॉर्मेशंस होगा। तो फॉलिकल ट्यूब यू कैन से इट, राइट। फ्रॉम वेयर द एम्ब्रियो गेट नॉरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स, वेयर पर ये सिंपल सा चीज़ है, तो इसका आंसर हमारे पास कहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यूटरस के अंदर। कहाँ पे, एट द साइट ऑफ यूटरस, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। That is a kind of particular tube which is connected inside the body of uterine wall, and all the nutrition is easily pass out from the mother's body, nourishment through the blood to the mother wombs to the new kinds of young ones baby which is going to be in the form of zygote as the embryo, right, inside the uterus। यहाँ पे आके डेवलप करेगा और वहाँ नॉरिशमेंट होंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चंस उसके लिए देख चुके हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए 21, एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड। देखिए आगे अब आपको हमको पॉपुलेशंस को रोकने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, अलग अलग तरह के हम लोगों ने पढ़ा है पूरी की पूरी प्रॉपर डिटेल्स में। एक कॉन्सेप्ट देखा टेम्पररी, दूसरा देखा परमानेंट, राइट। तो बैरियर मेथड देखे, उसके बाद IUCD इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सम ओरल पिल्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी यूज्ड इन अ डे टू डे लाइफ to stop the pregnancy, right? And another permanent method are there, that is a surgical method, that is a surgical method। याद रखना, surgical method का मतलब हो गया कि ये बात कर रहा है किसकी, परमानेंट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए सर्जिकल मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी पूछ रहा है, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए। तो सिंपल सा है, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। तो फीमेल और मेल 1 बाय 1 करके ही देख लो। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आप देखोगे तो यहाँ से इस तरह का एक ट्यूब बना हुआ, और ये ऐसे करके एक ट्यूब निकला हुआ वेस्ट डिफरेंस, जो आगे जाके ये क्या करेगा, ब्लैडर में फॉर्मेशंस कर देते हैं, और यहाँ से ट्यूब एक आगे को निकल करके ये आगे चला जाएगा, जो कि सेमिनल वेसिकल्स में कनेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड का फॉर्मेशंस करेंगे, और वहाँ से एक ट्यूब निकल जाएगी। तो जो ये वेस्ट डिफरेंस है हमारा, क्या ये वेस्ट डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस, फुल नेम लिख लीजिए। जो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। किसका, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, टेस्टिस के अंदर
हमारे स्पर्म्स बन रहे हैं और एपिडिडाइमिस जो हमारा ये वाला पोर्शन है यहीं पे मैच्योर होता है और दिस ट्यूब इज गोइंग टू बी हेल्प आउट, ये आपको हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो होता क्या है, इस ट्यूब को ही क्या करते हैं, कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। बीच का पोर्शंस इसका क्या हो गया, यहीं से कट हो गया, यहाँ बाइंड कर देते हैं मसल्स के अंदर। यानी कि जो हमारे पास अब स्पर्म्स बन रहा है वो यहाँ जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने इसको बंद करके क्या कर दिया, टाई कर दिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट जो वेसेक्टॉमी कहलाता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी, राइट। वेसेक्टॉमी क्या करेंगे, वेस डिफरेंस को कट कर देते हैं, वेस डिफरेंस कट इट डाउन, राइट। सो रिजल्ट, नो स्पर्म मूव आउट, नो स्पर्म्स मूव्स आउट फ्रॉम टेस्टिस टू अपर पोर्शंस ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, वहां जाके जा ही नहीं पा रहा है। तो ये कहलाती है हमारी वेसेक्टॉमी। इसका मेन आंसर क्या कहलाता है, वेसेक्टॉमी, वेस डिफरेंस को कट कर देना। ठीक है, अनदर पार्ट जो फीमेल में क्या करते हैं, फीमेल का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके आओ। फीमेल में फॉलोपियन ट्यूब को कट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, फॉलोपियन ट्यूब को कट करेंगे, राइट। यहां से ये ऐसे बना हुआ, यहां से ऐसे बना हुआ, राइट। थोड़ा ऐसे आइए, लाइक दिस वन, राइट, लाइक दिस वन। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, ये हमारा टेस्टिस ओवरीज का कॉन्सेप्ट और ये पोर्शंस। तो क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, एफटी, फॉलोपियन ट्यूब, इसे ही हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो अब क्या होगा, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा ओव्यूलेशंस हो रहा है, ये ओवा बन रहा है, अब यहाँ से ओवा यहाँ तक तो गया लेकिन इसके आगे जा ही नहीं पाएगा। इसी तरह सेम यहाँ से भी सेम प्रोसेस, यहाँ से आने के बाद इधर जा ही नहीं पाएगा। तो ये कहलाती है क्या, ट्यूबेक्टॉमी। इसका एग्जैक्ट वर्ड जो आप लोग लिखोगे, ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबेक्टॉमी। क्या हो गया, कट द फॉलोपियन ट्यूब and bind them. So what will happen? Ovum or ova not move out. ये move out नहीं करेगा ओवरी से फॉलोपियन ट्यूब तक, ओवरी से यूटरस तक, राइट। यूटरस तक मूव आउट ही नहीं हो पाएगा, यूटरस टू ओवरीज टू यूटरस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मूवमेंट ही नहीं हो गया, तो अब जो ओवम हमारे पास रिलीज भी होंगे यही मसल्स में ही जाके सब के सब क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये एक परमानेंट मेथड हो गया जिसमें कि सर्जिकल मेथड हमारी कंप्लीट हो जाती है और परमानेंट प्रेगनेंसी के चांसेस हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बी देखो, राइट द रोल ऑफ ओरल पिल्स टेकन बाय वुमेन इन अ कॉन्ट्रासेप्टिव। सिंपल सा देखो, बी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। आ गया, ओरल पिल्स में दो तरह से हमारे पास होते हैं। ठीक है, ओरल पिल्स, ठीक है, ओरल पिल्स वाले क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, मेडिसिनल, ये कीमो हमारे पास केमिकल के फॉर्म में यूज करते हैं, मेडिकल मेडिसिन के रूप में, राइट। मेडिसिन यूज टू स्टॉप, STOP, स्टॉप, फॉर व्हाट, ओव्यूलेशन। ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशंस को ही क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को ही आप फोर्सली रोक करते हो कि ओवा का फॉर्मेशन ही ना हो। हाँ, नो फॉर्मेशंस ऑफ, नो रिलीज द ओवा, दिस इज द ओवा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक आपको पता होता है ऑलरेडी, एक साइकिल होती है जो मैच्योरेशन साइकिल को जो समझता है फीमेल, तो वो क्या करते हैं ऐसे केसेस में बहुत सारे कभी कभी यूज कर लिए ओरल पिल्स फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी, राइट। तो फोर्सली यूज़ करते हैं ग्लैंड्स को ताकि वो ओव्यूलेशंस हो ही ना हो। देखिए ऐसे में क्या होता है कि आपके ग्लैंड्स क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, और ग्लैंड्स डिस्टर्ब होंगे तो फ्यूचर में आपके बॉडी पे इफेक्ट होगा, और जब ओव्यूलेशंस की ज़रूरत होगी हो सकता है कि इम्प्रॉपर
फंक्शनिंग करना शुरू कर दे, ठीक है ना, इट्स अ बैड वन, राइट? नॉट ट्राई टू यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स टू harsh your endocrine gland. Very very sensitive glands are there. They work on the basis of feedback mechanism. जैसे बॉडी में ऑर्गेनिज्म में ज़रूरत होती है उसके अनुसार वो काम करता है. तो ऐसे केसेस में अगर आप फोर्सली करोगे तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी. तो जब ज़रूरत होगा तो आपको फिर दिक्कत है, ठीक है ना. तो ये है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी के लिए यूज़ करते हैं. स्टॉप प्रेगनेंसी, राइट? प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, सॉरी, prevent pregnancy, right? Stop, no, prevent pregnancy, right? That is a kind of particular pills we are going to use, right? तो देख लो इसको, करो आगे. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस. और है क्या? यस, और भी है. देयर इज समथिंग मोर. क्या लिखा हुआ? ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक. अ वेरी वेरी गुड वन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? देखिए, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस विच आर गोइंग टू बी सीन. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जगह पे अल्ट्रासाउंड होते हैं, और अल्ट्रासाउंड इसलिए करा रहे हैं मदर और फादर और पूरी की पूरी सोसाइटी टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ यंग वंस विच इज गोइंग टू बी डेवलप इनसाइड द वूम. इट इज अ मेल, इज इट और फीमेल? मदर के अंदर जो उम्ब है उसके अंदर क्या बच्चा मेल है या फीमेल है? और अगर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस देखने को जगह पे मिलते हैं जहाँ पे आप देखते हो कि वीमेन फेटिसाइड्स का कॉन्सेप्ट आता है जो सोसाइटी के लिए वेरी वेरी हार्मफुल है. बच्चियों को मार दी जा रही है जन्म लेने से पहले ही. उसी के सेंस में ये क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखो. और इस तरह के चीज़ें क्वेश्चंस हमेशा पूछेंगे. सीबीएसई चाहती है कि उस तरह की आप लोग कम से कम अवेयर हो इस तरह की चीज़ों से कि जो आप पढ़ रहे हो वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, राइट? That is a NEP 2020 having a basic nature, future value educations, right? Practical based knowledge. That is the kind of questions you have apply their sciences in your day-to-day life, right? On the notice board of ultrasound clinic, it is a generally state that here parental sex determinations and disclosure of sex of fetus is not done. ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे करता नहीं. इस तरह से चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं करके बताएंगे कि कौन मेल है क्या फीमेल है. इट इज प्रोहिबिटेड, टोटल प्रोहिबिटेड है और पनिशेबल अंडर द लॉ. लिस्ट 2 एडवांटेजेस एंड इम्पोजिंग बैन ऑफ पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशंस. क्या अगर आपको पता चल जाए कि इस तरह की चीज़ें हो तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए सिंपल सा है ना, वीमेन फेटिसाइड्स स्टॉप्स. पहला चीज़ आपको सिंपल सा हम लोग चल, वुमेन फेटिसाइड्स, राइट? हम लोग बच्चियों को जो किल कर दिया जाने का कॉन्सेप्ट है, फेटिसाइड्स विल बी स्टॉप, राइट? क्योंकि हमारी जो इस तरह की मानसिकता है कि हम लोग मेल को ही इस तरह से कर रहे हैं, तो जेंडर इंक्रिमिनेशंस का कॉन्सेप्ट जो है नहीं होना चाहिए कहीं पे भी. एवरीथिंग इज एबल टू डू a kind of individuals who provide by the God, right? either a male as well as female. आप लोग भी इस तरह से सोच को बड़ा करना अपना, ठीक है? तो ये एक हमारे को मिल जाएगा कि बैलेंस हो जाएंगे हमारे. क्या हो जाएगा? बैलेंस द व्हाट? बैलेंस द सेक्सुअल रेशियो, राइट? फीमेल फेटिसाइड्स तो हमारा हो ही गया. तो सेक्सुअल रेशियोज भी हमारे क्या होंगे? नेशनल लेवल पे जो हमारा तय किया जाता है उसके अनुसार बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा. और डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होंगे. नो सेक्स डिस्क्रिमिनेशंस. ऐसे में क्या होंगे? उसमें मदद मिल जाएगी हमारे को डिस्क्रिमिनेशंस का कॉन्सेप्ट को ना करने के लिए, ठीक है ना? बहुत अच्छा है. व्हाट कैन स्टूडेंट्स डू द एडुकेट एंड सोसाइटी अबाउट द फॉलोइंग? द इल इफेक्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फेटिसाइड्स. सिंपल सा चीज़ है, वही चीज़ चल रहा है बॉडी के अंदर. अडॉप्टिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स. अगर आप देखो तो बी का भी आंसर्स आपको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए और पता होता भी है. या डिस्क्रिमिनेशंस को स्टॉप कर देंगे. वीमेन और मेल और फीमेल का जो हमारा एक सोच है उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक प्रॉपर बैलेंस लेके आएंगे जिसमें यह सोच नहीं होगी कि हमारी बच्चियाँ किसी बच्चे से कम हैं, ठीक है? एवरीवन हैविंग
equal potentials to succeed in the life of any kinds of work. They can succeed easily. तो हम लोग बैलेंस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? बैलेंस द सोशल इक्वेशन, social equations of society in sense of sex, in sense of sex, male and female. इस तरह के बैलेंस को हम लोग कर सकते हैं सोसाइटी में. और हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस तरह की हम लोगों की एक छोटी नॉर्म्स बॉडी फैमिली के लिए होना चाहिए कि हम अपने फीमेल और मेल चाइल्ड्स में कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करेंगे. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अपनी वैल्यू लिखिए, उसको गवर्नमेंट देती है जागने के लिए आपको हमारे को, ताकि सोसाइटी में जो बैलेंसेस वो इम्बैलेंसेस बनी हुई हैं उनको क्या करें, सेक्स रेशियो को भी प्रॉपर बैलेंस में लेके आएँ. ठीक है ना. जैसे दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस इज मोस्टली हैविंग वेरी वेरी पॉपुलर इन हरियाणा, राइट, Bihar, Uttar Pradesh. This kind of particular places having a female feticides has been taken place maximum, right? There are lots of places are there. They are having to balance this all one. तो हमें इसके बारे में समझना चाहिए और बैलेंस करना चाहिए. How are variations useful for species? जानते ही हो variations बहुत important है. Variations leads to new species. पहले से ही यहाँ से पता चल जाएगा. Variations क्या करोगे? Leads टू न्यू स्पीसीज. यानी कि अगर न्यू स्पीसीज होंगे तो फ्लोरा एंड फाउना के लिए हमारे पास नीचे डेवलप होंगे, जिसमें बोथ प्लांट्स के लिए भी हो या एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है. यानी कि ये हमारा बायोम बनाएगा, इन्वायरमेंट बनाएगा, राइट. सो ड्रास्टिक अल्टरेशंस ऑफ नीचेस, बहुत सारे वेरिएशन होंगे. क्लासिफिकेशंस हमारे क्लासिफिकेशंस में हेल्प हो जाती है. ठीक है ना. क्लासिफिकेशन, राइट, इजी हो जाएगा और हेल्प करते हैं न्यू स्पीसीज के लिए. हेल्प टू न्यू स्पीसीज, राइट. न्यू स्पीसीज में क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे. तो ये आप देख लेना इसको. वेरिएशंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो आई हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम हैज टू बी नो. एवरीवन इंडिविजुअल सभी को बता चुका हूँ मैं. यू नो अबाउट दैट वेरिएशंस क्या होंगे. स्पीसीज का फॉर्मेशंस करेंगे, नई स्पीसीज हमारे इन्वायरमेंट में होंगे तो फ्लोरा एंड फाउना के लिए नीचे बनेंगे, अलग तरह के कॉन्सेप्ट होंगे. इन्वायरमेंट रिच होगा, इको बैलेंस हो जाएंगे, राइट. सो इस तरह के एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी टू द कंडीशंस ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशंस. तो प्लेसेंटा प्रोवाइड्स. प्लेसेंटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बताया ही था मैंने कि एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, प्लेसेंटा का फंक्शंस ही पूछ रहा है. ठीक है ना. पाउच लाइक स्ट्रक्चर कैसा है ये, पाउच लाइक स्ट्रक्चर वेयर कंप्लीट जाइगोट डेवलप, कंप्लीट जाइगोट डेवलप्ड, राइट, into embryo to fetus and fetus to whole body development, right, development growth, right. हर तरह के इंडिविजुअल्स के सेल्स का ग्रोथ करना. ये कहाँ हो रहा है, प्लेसेंटा के अंदर. और ये क्या करते हैं, प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं. सो प्रोवाइड हर तरह के न्यूट्रिशंस, स्पेस, एंड इन्वायरमेंट टू डेवलप न्यू यंग वंस. डेवलप्ड न्यू यंग वंस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इसके फंक्शंस को लिख देना है. ठीक है ना. दैट इज़ अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर प्लेस वेयर ऑल काइंड्स ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिस हैज़ गोइंग टू प्रोवाइडेड, जहाँ पे जाइगोट का पूरा डेवलपमेंट होगा और वो अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाएंगे यूट्रिन वॉल के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे खूब सारी कैपिलरीज पड़ी हुई है और वो से न्यूट्रिशंस वहाँ से
मिलना शुरू हो जाएगा यंग वंस को, तब तक मिलता रहेगा जब तक कि वो बेबी बॉडी के अंदर है, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट वन, ये देखिए एक और क्वेश्चंस। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम सोन द आंसर्स इन द फॉलोइंग, राइट। सो दिस वन ब्लैडर, राइट, यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है यूरिनरी ब्लैडर दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्लैडर से निकलने वाले जो ए होगा ये क्या बन जाएगा, यूरेटर बन जाएगा। और सी हमारा क्या हो गया, यूरेथ्रा, राइट। डी हमारा क्या हो गया, वैस डिफरेंस। क्यों, क्योंकि ये हमारा टेस्टिस से कनेक्टेड है और यहाँ से स्पर्म्स को मूव आउट करते हुए यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर लेके जाता है। वहाँ पे हमारे ये डी क्या हो गया हमारा, ये है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, यह सेमिनल वेसिकल, अब सेमिनल वेसिकल, राइट, जहाँ पे सेमिनल वेसिकल और ये जो बनता है ये वाला पोर्शन जो बना है चारों तरफ गोले की तरह, ये हमारा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। तो ये पूछा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया सेमिनल वेसिकल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, पहला हमारे पास आंसर्स हो गया ए के लिए, ए हमारे पास क्या है, यूरेटर है, क्या है ये, यूरेटर, ठीक। बी, बी हमारे पास क्या हो गया, सेमिनल वेसिकल, राइट। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। सी, सी हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा है। डी बना है, डी हमारे पास सेमिनल वास डिफरेंस, ठीक है। पहले तो डिनोट कर देंगे ये सारा चीज। नेम द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, टेस्टिस से सिक्रेट होने वाला हार्मोन्स आपको पता है, सबको पता है। बी का आंसर ये हो गया हमारा, ए का आंसर टेस्टोस्टेरोन, क्या डाल देंगे, टेस्टोस्टेरोन। और एंड्रोजेंस, दैट इज अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन्स विच इज गोइंग टू बी रिलीज बाय टेस्टिस। कौन रिलीज कर रहा है, टेस्टिस, राइट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद पूछ रहा है क्या हमारे पास, स्टेट द फंक्शंस ऑफ बी एंड सी। बी और सी का फंक्शंस आपको बताना है। तो देखो सेमिनल वेसिकल क्या करता है, हमारे पास सेमिनल वेसिकल जो हमारे पास है, ये जब स्पर्म यहां से मूव आउट होते हुए यहाँ पे जाके इससे मिला, इस ट्यूब के थ्रू, यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू, तो वहां पे ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंस बना दिया और यहाँ बन गया ये सीमेन, क्या बन गया, सीमेन। यानी कि इसके अंदर स्पर्म भी है और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी है, जो कि न्यूट्रिएंट्स लिक्विड के फॉर्म में है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, समझ गए। तो ये दोनों जाके मिल जाता, क्यों, क्योंकि जब रिलीज होंगे आफ्टर द मैटिंग ऑफ स्पर्म्स, हो सकता है कुछ दिनों तक उसको रुकना पड़े, फर्टिलाइजेशन क्विक ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स मोटाइल नहीं होंगे और जब तक वो यूट्रस के थ्रू फलोपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे तो वहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में उनको न्यूट्रिशंस को देने के लिए हमारे पास दिस काइंड ऑफ ग्लैंड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट देयर, राइट। तो जब स्पर्म सेमिनल वेसिकल के पास गया, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लिया और मिलके बन गया न्यूट्रिएंट्स से सीमेन, राइट। लुब्रिकेंट का काम कर देते हैं ताकि इजी वे में यूरेथ्रा से होते हुए रिलीज होने से पहले कुछ लिक्विड सब्सटेंस रिलीज होंगे ताकि स्पर्म्स इजी वे में पास हो सके, ठीक है। और नॉरिशमेंट के लिए हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ स्टेट द फंक्शन। सी, सी वेयर इज द सी, ये क्या करेगा हमारा, ये है और ये रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीजेज सीमेन via penis into uterus, and uterus कैसे जाएगा, via vaginal portions, right, of female reproductive organs। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। इसको देखिए कीवर्ड्स के रूप में लिख दिया गया है, एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, आप प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट के थ्रू दीजिए, अंडरलाइन करिए सारे के सारे क्वेश्चंस को,
आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, प्लेनेरिया का कॉन्सेप्ट आ गया एक नया। फिर रीजनरेशन, प्लेनेरिया कैन रीजनरेट द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नियोब्लास्ट and multiply takes a large masses of cells which different from undergo changes. Some became different type of cells in plants. Which type of tissue of cells having a function similar to a neoblast? वेजिटेटिव सेल्स होंगे, ठीक है ना। ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव सेल्स। और ये कैसा है, यूनिसेलुलर है। कैसा है ये, यूनिसेलुलर है। वेरी वेरी प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक। कैसा है ये, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। नियोब्लास्ट फाउंड। हाउ डू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेनेरिया मेड बाय अ रीजनरेशंस कंपेयर विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल प्लेनेरियम? जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, फॉर्म्ड रीजनरेशंस। देखिए सिंपल सा रीजनरेशंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। रीजनरेशंस किस में हो रहा है, प्लेनेरिया में हो रहा है ना। प्लेनेरिया में क्या होते हैं, एक ही बॉडी का पोर्शंस कट होने के बाद पूरी की पूरी नए यंगवंस का डेवलप करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल प्लेनेरियम सिंपल सा है, क्यों, क्योंकि ये सिंगल सेल से बना हुआ। कैसा बना हुआ, सिंगल सेल से बना हुआ। और ये सिमिलैरिटी होगी, इसमें क्या होंगी, सिमिलैरिटीज होंगी। और ये हमारा कौन सा तरह का सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस है, ठीक है ना। और कोई भी तरीका हो उसका अगर कट रहा है तो या अपने आप डेवलप हो रहा है, ऐसे में क्या होंगे, हर एक नए इंडिविजुअल्स में नए यंग वंस का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसको और राइट डाउन करिएगा। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें देख लिए। अलग अलग तरह के हर एक पार्ट्स को कवर करने की कोशिश किया गया। आप लोग देखिए, इसको समझिए और वॉच करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं।